नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। साथियों, हर साल क्लास 10th के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। साथियों, हम इस वीडियो में रूट अंडर 2 को हम सिद्ध करने वाले हैं एक अपरिमेय संख्या। आप बिल्कुल इसी प्रक्रिया से रूट 3 को भी, रूट 5 को भी और रूट अंडर 7 को भी आप सिद्ध कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको क्लास 10th के एग्जाम में 2 नंबर ना छूटे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आंसर लिख करके सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों कि ये जो हमारा रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम मान लेंगे थोड़ा देर के लिए कि यह एक परिमेय संख्या है। आप जानते हैं साथियों कि परिमेय संख्या जो होता है वो पी बटा क्यू के फॉर्म में होता है। पी बटा क्यू के फॉर्म में होता है, यानी कि बटा के रूप में होता है। तो चलिए साथियों, मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे साथियों हम इस रूट 2 को हम परिमेय संख्या मान लिए, तो परिमेय संख्या का मतलब होता है पी बटा क्यू के रूप में, यानी कि अतः हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 को, अतः रूट अंडर 2 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू। हम इसको हम मान लिए हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी बटा क्यू, यानी कि रूट अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू। अब देखिए साथियों, अब ये जो ये पी बटा क्यू है, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और ये दोनों जो है ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि बटा के फॉर्म में नहीं होता है, वो -2 -3 या फिर 2 या 3 सिंपल कोई भी संख्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे साथियों, ये जो पी और क्यू है यह एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये किसी भी संख्या से एक दूसरे से कटने वाले नहीं है। ये संख्या जो है ये कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जानकारी के लिए, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये बात हम यहाँ पे साथियों लिख देंगे भाषा में। चलिए लिख देते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे अब इसमें दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो इस रूट 2 का स्क्वायर और p बटा क्यू का स्क्वायर करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर बराबर p बटा क्यू का स्क्वायर। ठीक है साथियों, अब इसको करेंगे गुना, रूट 2 को 2 बार गुना करेंगे, रूट 2 गुने 2, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ये वाला साथी हो जाएगा पी स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा नीचे वाला क्यू स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं साथियों 2 बराबर पी स्क्वायर को पी स्क्वायर रहने देंगे और यहाँ क्यू स्क्वायर है, मतलब क्यू गुने क्यू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों इसको क्यू गुने क्यू। अब देखिए यहाँ पे साथियों, इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर को क्यू गुने क्यू। ठीक है, लिख सकते हैं। तो इस वाले क्यू को क्या करेंगे कि हम इस साइड गुना करके ले आएंगे। ठीक है, तो इस साइड ले आएंगे क्यू को, तो हो जाएगा 2 गुने क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। ये बटा के फॉर्म में नीचे एक बटा है, तो इधर भाग कर रहा है, तो इधर आएगा तो गुना करेगा, तो यहाँ पे गुना के फॉर्म में हो गया, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 2q बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। अब यहाँ पे देखिए साथियों, गौर से थोड़ा देर यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम पहले ही मान चुके हैं कि ये जो p है और ये q है एक पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो साथियों यहाँ पे देखिए 2 भी एक पूर्णांक संख्या है और q भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इस दोनों का गुणनफल भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या ही होगा। ये क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। और यहाँ पे देखिए साथियों, ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या, ये p बटा क्यू के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और देखिए साथियों है, इसलिए हम भाषा में लिखेंगे साथियों नीचे कि चूंकि 2 और क्यू एक पूर्णांक संख्या है, अतः 2q भी एक पूर्णांक संख्या होगी, जबकि पी स्क्वायर क्यू एक भिन्न संख्या है या फिर परिमेय संख्या है, इसलिए ये दोनों बराबर संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इतना हम भाषा में साथियों लिख देंगे। तो चलिए इतना भाषा में हम लिख देते हैं। अब देखिए साथियों, यही बात हम यहाँ पे भाषा में लिख दिए हैं। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, तभी आपको 2 नंबर दिया जाएगा साथियों। ठीक है, तो आप अवश्य लिख लेंगे, इतना चीज़ है। अब देखिए साथियों, वही बात हम लिख दिए यहाँ पे 2 और क्यू एक पूर्णांक संख्या है, अतः 2q भी एक पूर्णांक संख्या होगी, जबकि
पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न संख्या है, अतः ये दोनों बराबर कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर कभी भी संभव नहीं है, इसलिए जो हमारी मान्यता है गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो पहले हम माने हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा जो मानना क्या है गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इतना ही आपको साथियों लिखना है। आपको 2 नंबर अवश्य ही एकदम फुल्ली 2 नंबर मार्क्स आपको मिल जाएंगे 10th क्लास के एग्जाम में। आई होप कि आप इसी तरह से √3, √5, √7 को आप इसी तरह एकदम बिल्कुल सेम तरीके से आप सिद्ध कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।